ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज बहन स्मिता रावोरकर जी ने बड़े ही विस्तार से अपना साधना से संबंधित, कुंडलिनी जागरण से संबंधित एक विस्तृत विवेचन और विस्तृत अनुभव आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया है। और निश्चित मानकर चलिए, बहन का यह जो कुंडलिनी जागरण का आत्म अनुभव है, वह आप सबके लिए अत्यंत मार्गदर्शक, ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। बहन जी, आपने अपनी वास्तविक स्थिति को बताते हुए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूँ, आप एक पूर्ण सिद्ध योगिनी बन चुकी हैं। आपकी स्थिति का विवेचन करने से पूर्व ही मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसी स्थिति तक पहुँचना बहुत दुर्लभ स्थिति है। आइए, बहन स्मिता रावोरकर जी ने जो कुछ अपना आत्म अनुभव लिखा है, आप सब उसे जानिए। बहन लिखती है, गुरुदेव, एक बार ऐसा हुआ कि पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि चक्र पर होते हुए आज्ञा चक्र पर आया। वहाँ पे ड्रिल मशीन से कोई छेद कर रहा है ऐसा लग रहा था। कानों में बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। डर भी लग रहा था और आनंद भी आ रहा था। मैंने करंट को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था और अचानक मेरी दोनों आँखें ऊपर की ओर चढ़ गई। दोनों आँखों को नीचे लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। गुरुजी को याद करके आत्मसमर्पण कर दिया। करंट को रोकने की कोशिश छोड़ दी। बाद में ऐसा लग रहा था कि मैं एक सुरंग में प्रवेश कर गई हूँ। सुरंग में मेरी फास्ट ट्रेवल कर रही हूँ। सुरंग में मैं फास्ट ट्रेवल कर रही हूँ। बहुत डर लग रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर 2 या 3 घंटे बेहोश थी, कुछ भी याद नहीं था। कोई डोर बेल नॉक किया, तब मुझे होश आया। अब मुझे आज्ञा चक्र पर लाइट ब्लू कलर का प्रकाश दिखता है और वह प्रकाश बाहर की ओर निकलता है। जहाँ भी मैं देखूं, वहाँ पे 5 डायामीटर का प्रकाश आज्ञा चक्र से निकलकर बाहर 20 फीट तक जाता है। जैसे मैं फोरहेड पर टॉर्च लेकर घूम रही हूँ। यह 24 घंटे बना रहता है। अमृत के श्राव की कंठ में अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक ध्यान फोरहेड पे, जहाँ हेयर ग्रो स्टार्ट होता है, वहाँ चला जाता है और क्राउन चक्रा पे खिंचाव होने लगता है। प्राण सिर की नाड़ियों में जाने की
अनुभूति होती है। यही मेरी अवस्था है। मेरा थॉट बहुत ड्राई होता है, जिसकी वजह से बार बार ध्यान टूट जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। बहन, बहुत ही उत्कृष्ट है आपकी स्थिति, निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट है। मेरे को यह कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि वास्तविक रूप में आज भी इस दुनिया में, इस भारत भूमि में असंख्य सिद्ध साधक साधिकाएं उपस्थित हैं। बस उनकी वास्तविक स्थिति से यह संसार वाकिफ नहीं है, उनसे रूबरू नहीं है, और या फिर वे अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाने में स्वयं असमर्थ हैं, क्योंकि साधकों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाया ही नहीं जाता। उन्हें अज्ञानता के अंधकार में ही रखा जाता है। बाकी आपकी स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत उत्कृष्ट है। आप कुंडलिनी महाशक्ति का पूर्णतया जागरण कर चुकी है, पूर्ण जागरण कर चुकी है। और हाँ, आप समाधि अवस्था के दरवाजे पर ही नहीं, समाधि में प्रवेश भी कर चुकी है। इसलिए आप स्वयं शक्ति का स्वरूप है। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। इस शक्ति को पहचान कर इस समाज को नई दिशा एवं दशा देने का कार्य करना है। आपने यहाँ पर जो आपकी समस्या लिखी है कि आपका गला सूख जाता है, बहन, जहाँ पर आप इस समय खड़ी है वह स्थिति सिर्फ और सिर्फ समर्पण की है। यहाँ पर आकर के तो गुरु भी शिष्य के चरणों में झुक जाता है। यहाँ पर कोई गुरु नहीं और कोई शिष्य नहीं। मेरी इतनी औकात नहीं कि यहाँ पर मैं आपको शिष्यत्व से संबोधित कर सकूं, क्योंकि यह स्थान अत्यंत उत्कृष्ट है। यह स्थान परम के बिल्कुल नज़दीक है, परम में ही है। इसलिए आप शक्ति स्वरूपा है, माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। जो आपका गला सूख रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जब ध्यान करें तो ध्यान को निश्चित ही आज्ञा चक्र से शुरू करें। आज्ञा चक्र से शुरू करके ध्यान को पहले कंठ चक्र पर लाएं। कंठ चक्र पर ध्यान करें, फिर वापस ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। आज्ञा चक्र से ध्यान को ऊपर उठाएं और गुरु चक्र अर्थात ललाट के मध्य भाग पर लेकर जाएं। फिर सहस्रार चक्र पर और इसके पश्चात आप सिर के पीछे जहाँ पर शिखा रखी जाती है उस स्थान पर ध्यान को लेकर जाएं।
जब यहाँ पर आप ध्यान लेकर जाएं तो गहराई से ध्यान करें। देखें कि उस स्थान पर ऊर्जा का मेन केंद्र कहाँ पर है। हर केंद्र पर, वैसे तो हर केंद्र पर ध्यान करते हुए आपको यह देखना है कि ऊर्जा का केंद्र कहाँ अनुभव होता है। जैसे कि आपने ललाट के मध्य में ध्यान किया तो आपको देखना है कि ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है। ध्यान आपका आगे रहेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि ऊर्जा का केंद्र सिर के बीच में, जहाँ पर सिक्का रखते हैं, उसके नीचे एक वाइट प्रकाश के रूप में, नीलिमा युक्त प्रकाश के रूप में है, जहाँ से आपको श्वेत शीतल आभा से युक्त प्रकाश के निकलने का अनुभव होगा। उस प्रकाश में आपको गहराई से डूबने का प्रयास करना है, गहराई से डूबने का। उस प्रकाश को विस्तृत करना है, विस्तारित करना है। और हाँ, जितना हो सके बिल्कुल निर्विचार होने का प्रयास करना है। निर्विचार, संकल्प शून्य, कोई संकल्प नहीं। जब यहाँ पर आपको दिव्य तेजोमयी प्रकाश की अनुभूति हो, दिव्य तेजोमयी प्रकाश की अनुभूति, तो आपको निश्चित ही शीतलता का अनुभव होगा। और जैसे ही वह शीतलता प्रकट हो तो आपको ध्यान को धीरे धीरे नीचे उतारना है। आज्ञा चक्र पर आएं, विशुद्धि चक्र पर आएं और इसके पश्चात अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर आ जाएं। हृदय चक्र पर आकर के ध्यान करें, क्योंकि अब वहाँ पहुँचना है जहाँ पर वह परब्रह्म परमात्मा वास्तविक रूप में निवास करते हैं। आप देखेंगी, आप पाएंगी कि आपके अंदर हृदय से असीम आनंद की हिलोरें उठने लगी है, उठने लगी है। अभी आप यह अभ्यास कीजिए, यह प्रयोग कीजिए। निश्चित ही सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से आप जहाँ पर पहुँच गई है उससे आगे सहजता से आगे बढ़ पाएंगी। और हाँ, आगे बढ़ने के लिए उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसके आगे की गति सिर्फ उनके हाथ में है। कोई भी गुरु इससे आगे नहीं ले जा सकता, मैं भी नहीं, मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है। आगे तो वह जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा एवं सद्गुरुदेव की कृपा ही, जो शाश्वत सत्य के रूप में, जो संपूर्ण संसार का एकमात्र गुरु सत्ता है, उसी के सानिध्य में आगे बढ़ा जा सकता है। आप
उसी से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, निश्चित रूप से। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। ओम शांति शांति शांति।